नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे जैसे ही आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स का आंसर किया आया, उसके बाद से उसके एस्पिरेंट्स के मन में एक उत्सुकता जग गई है ये जानने के लिए कि आरआरबी ग्रुप डी के, चाहे वो जिस भी बोर्ड से फॉर्म भरे हों, जोन से फॉर्म भरे हों, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ। एक तो भाई आरआरबी के जो जितने भी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, 2018 में एक फॉर्म आया था, 2019 में आया, 2022 में आया, 19 में आया और 2024 में आया। 2018 में जो वैकेंसी थी वो 60,000 के करीब में थी। 2019 में जो वैकेंसी आई, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, उसमें 1,03,000 वैकेंसी थी। और 2024 में जो वैकेंसी आई है, इसमें 24,000 वैकेंसीज हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये है ना, इसके कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने में। एक तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज का अप डाउन होना, देख रहे हो ना आप, 60,000, 1,03,000 और सीधे 32, 32,500। और मैं एक प्रयागराज बोर्ड का आपको एक डेटा में देना चाहता हूँ। 2018 वाले में, जिसमें 60,000 टोटल वैकेंसीज थी, उसमें प्रयागराज में 4,700 वैकेंसीज थी, जिसका कट ऑफ 74.67 गया था, जनरल का कट ऑफ। उसके बाद 2019 में जो वैकेंसी आई 1,03,000, उसमें भी प्रयागराज में 4,730 के करीब वैकेंसीज थी। उस समय फॉर्म जो भरा गया था, 9 लाख फॉर्म भरा गया था, उसका कट ऑफ 66 था। इस बार जो है 2020 वैकेंसीज हैं और फॉर्म जो है 8 लाख भरे गए हैं। तो एक तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा वेरिएशन है। 2018 में 4,000 वैकेंसीज, 19 लाख फॉर्म, 76 कट ऑफ। 2019 में जिसका एग्ज़ाम 22 में हुआ, 4,700 सीटें, 9 लाख फॉर्म, 66 कट ऑफ। इस बार क्या है, 2020 वैकेंसीज है मात्र। तो सबसे पहले तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग शिफ्ट में होते हैं और हर बार एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है। ठीक है, जैसे कि इस बार जो हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग के अलावा जो जीएस के जो सेक्शन थे, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जिसके कारण इस बार वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, भले ही 2020 ही सीटें हैं, लेकिन इस बार करंट अफेयर ज़्यादा पूछने के कारण लड़कों के उतने ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए हैं। तब पर भी एक आप सेफ कट ऑफ मार्क उसको लेके चलोगे। जैसे मान लो कि पिछली बार 66.67 कट ऑफ थी और 4,700 सीट थी। इस बार सीधे सीट कितनी हो गई है, सीधे सीट 2,000 हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंज आया है। दैट मीन्स कि आप अपने, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो और इसके अलावा आप चाहे जिस किसी भी जोन से हो, ठीक है ना, आप अपने कैटेगरी वाइज 5 से 6 नंबर प्रीवियस ईयर के, यानी कि 71, 72 मार्क्स अगर आप जनरल से हो, 72, 73 मार्क्स अगर आप बन रहे हैं, तो आप दौड़ में पक्का जाओगे। ठीक है ना भाई। तो वैसे ही यही थोड़ी बहुत चीज़ें पैटर्न चलती हैं आरआरबी वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी कम फिल कर दिए जाते हैं। इसलिए कभी कभी किसी किसी जगह का आपने देखा होगा, अचानक से कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो भाई ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना कि किस बोर्ड का कट ऑफ अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और किस बोर्ड का कट ऑफ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप सेफ जोन में ऐसे चलो लेके अपने आप को कि आप चाहे जिस भी बोर्ड से फॉर्म भरे हो, 2019 वाली जो कि 22 में हुई थी, उसके कट ऑफ से अगर 5-6 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपको रनिंग में जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें ये एक बात है कि भाई अगर कहीं के बोर्ड का कट ऑफ मान लो कम ही रह गया, तो भाई मुझे बोलना नहीं, क्योंकि आरआरबी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि पिछले 4-5 सालों से या 6 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी एग्ज़ाम्स का कट ऑफ जो है ना, प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े टीचर्स लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के बाद भी वो सब चीज़ें बताते हैं, उनकी भी चीज़ें गलत हो जा रही हैं। एसएससी में
जिसका कि ऑल ओवर इंडिया में बस एक ही कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तो भाई अलग अलग 17 जोन है, 17 जोनों के अलग अलग कट ऑफ आते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पिछले वाले कट ऑफ के आसपास भी आपके नंबर हैं तो आप ठीक ठाक है, लेकिन आप सेफ तभी हैं जब आपके पिछले वाले जितने भी कट ऑफ जिस बोर्ड के भी गए हैं उससे आपके 6 नंबर 7 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। अगर कोई भी अगर ये बोल दे रहा है कि नहीं अगर बहुत कम कट ऑफ जाएगी या बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो बहुत कम भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बहुत कम कट ऑफ जो आपको बोल रहे हैं ना कि जाएगी, वो आपको बरगला रहे हैं, उनको व्यूज चाहिए बस। ठीक है ना, हर किसी से व्यूज चाहिए। और जो लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, वो भी गलत है। क्योंकि भाई जैसे जैसे एक एवरेज नंबर होता है, एक एवरेज नंबर के बाद से नंबर आना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर 66 कट ऑफ गई है तो इस बार आप अपना 72 प्रयागराज डिवीज़न में प्रयागराज बोर्ड में लेके चलो, तो होता है क्या ना कि 66 से 72 जाने में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने के बावजूद भी, जैसे 2020 सीट होने के बावजूद भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए जिस किसी भी स्टूडेंट्स के आपके अपने बोर्ड में अब 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं, वो एकदम चिल करें, अपने दौड़ की तैयारी करें और आगे की तैयारी भी जारी रखें। ठीक है भाइयों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।